मन को त्राण से मुक्त करने वाले व्यक्ति को मित्र कहा जाता है। मित्रों की कई प्रजातियां होती हैं। ज्योतिष में जैसे 9 ग्रह 12 राशियां होती हैं, कुंडली में इन सभी ग्रहों और राशियों का अपना एक विशेष स्थान और महत्व होता है। तो साहिबान, ध्यान रखिए, हमारी कुंडली का अच्छा बुरा होना इन्हीं ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। वैसे ही हमारे मित्र भी होते हैं, बिल्कुल भिन्न गति, प्रकृति और स्वभाव वाले। इन मित्रों की चाल ही हमारी गति, सुगति या दुर्गति का कारण होती है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मित्रों के कुछ प्रमुख प्रकारों को यहां पर उल्लेखित कर रहा हूं। बाल सखा, इनके बारे में हम सब जानते हैं। हमारे बचपन के मित्रों को बाल सखा कहा जाता है। इन्हीं में से कुछ आगे चलकर हमारे काल सखा बन जाते हैं। फिर होता है काल सखा। काल सखा उसे कहा जाता है जो कालांतर में समय काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लाभ हानि के गणित से आपका मित्र बनता है और स्वार्थ सिद्ध होने के बाद वो आपको दूध में पड़ी मक्खी बताकर फेंक देता है। तीसरा, पाल सखा। ये वे मित्र हैं जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी होती है। ये हमारे सोकर उठने से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं और हमारे सोने तक ये हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। ये आपके द्वारा दुत्कारे जाने, भगाए जाने का बुरा नहीं मानते। ये मान अपमान से ऊपर उठे हुए होते हैं, लगभग वीतरागी अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। फिर होता है ढाल सखा। ये हमारे लिए ढाल के जैसा काम करते हैं। हमारी तरफ आने वाली हर विसंगति को ये अपने ऊपर झेलते हैं। आप इन्हें स्वयं के कुकर्मों का रक्षक मान सकते हैं। हम कितनी ही शिट क्यों ना कर दें, ये हमें धुलाने का काम तत्परता से करते हैं। आप इन्हें मम्मी का सब्स्टिट्यूट मानना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। फिर होता है जाल सखा। ये आपके इर्द गिर्द जाल बिछाने का काम करते हैं, जिससे आप सदैव स्वयं को फंसा हुआ महसूस करें और इनके द्वारा आप बंधन मुक्त किए जाएंगे की आशा से आप भरे रहें। किंतु ये आपको एक जाल से निकालकर दूसरे जाल में फंसा देते हैं। ये मूलतः जाल साज टाइप के आदमी होते हैं। स्मरण रखिए, साज यानी वाद्य यंत्र जो बजता है, और साजिंदे मतलब वाद्य यंत्र को बजाने वाला। तो कुल मिलाकर ऐसे मित्र आपको या आपकी बजाते रहते हैं। फिर होता है हाल सखा। ये वो हैं जो हर हाल में सबसे पहले आपका हाल पूछते हैं। आपकी पूरी जानकारी जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड तक अपने पास होने का दावा करते हैं। इन्हें आपकी समस्या के उपचार में नहीं, समस्या के प्रचार में रुचि होती है। प्रचार ही उपचार है कि मंत्र का ये जुनून की हद तक पालन करते हैं, जिसके कारण संसार को ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि सिर्फ ये ही हैं जो आपके सबसे सगे वाले मित्र हैं। आपके जन्मदिन से लेकर उठावना तक आप इन्हें नहीं, इनके संदेशों को इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया के हर उस प्लेटफॉर्म पे पाएंगे जिसमें संसार इन्हें नोटिस कर ले, क्योंकि इन्हें आपसे नहीं, आपकी दुनिया से अधिक मतलब होता है। ये बेहद खतरनाक रिश्ता है। इससे बच पाना तो कभी कभी भगवान के लिए भी मुश्किल हो जाता है। फिर होता है चाल सखा। ये आपकी तरक्की को पहले ही सूंघ लेते हैं। इन्हें पता होता है कि आपकी चाल बढ़ने वाली है, इसलिए ये आपको तभी पकड़ लेते हैं जब आप दौड़ने से पहले वार्म अप की प्रक्रिया में होते हैं। आपका मनोबल कितना ही बढ़ा हुआ क्यों ना हो, ये फिर भी उसे बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे आप अपनी सफलता का श्रेय इनकी झोली में डालकर इनके प्रति अनुग्रह के भाव से भरे रहें। मूलतः ये चलती हुई गाड़ी में लपक कर चढ़ने में विश्वास रखते हैं, और यदि किसी कारणवश आपकी चलती हुई गाड़ी कुछ समय के लिए रुक जाए तो ये आपकी गाड़ी को छोड़कर किसी दूसरी चलती हुई गाड़ी में लपक कर चढ़ने में देर नहीं करते। फिर होता है माल सखा। ये आपके नहीं, आपके पास उपलब्ध माल के सखा होते हैं, किंतु आपको इस बात की भनक तक नहीं लगने देते। ये मूलतः जली जलाई बीड़ी से अपनी बीड़ी जलाने की जुगत में रहते हैं। इनके पास अपनी माचिस नहीं होती। नोट, स्मरण रखें, भारत में माल के कई अर्थ हैं, इसलिए माल मित्रों से अपने माल की रक्षा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। फिर होते हैं लाल सखा। ये सदैव आपके प्रति गुस्से से भरे होते हैं।
ईर्ष्या की अग्नि में तपकर ये लाल हो चुके होते हैं। आपके द्वारा इनके इस व्यवहार पर आपत्ति दर्ज कराने पर ये संत कबीर के दोहे निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाय का आश्रय लेकर आपको ही ग्लानि से भर देते हैं, और आप चाहते हुए भी इनका साथ नहीं छोड़ पाते, क्योंकि इन्होंने आपको कबीरदास जी के दोहे से कंफ्यूज कर दिया होता है कि सच्चा मित्र चापलूस नहीं होता, वो निंदक होता है। और इसकी आड़ में वे सदैव सरेआम आपकी खटिया खड़ी करते रहते हैं सार्वजनिक रूप से। परिणाम स्वरूप आप कुड़मुड़ाते हुए इनकी दुष्टता को भी शिष्टता मानकर इनसे चिपके रहते हैं। फिर होता है गाल सखा। यह सिर्फ आपके पक्ष में गाल बजाने का काम करते हैं। धोखे से यदि आप दिन को रात कह दें तो ये तुरंत सूर्य को चंद्रमा बताने लगेंगे, इतना कि एक समय बाद आपको स्वयं भी तपता हुआ सूरज शीतल चंद्रमा के जैसा दिखाई देने लगेगा। फिर होता है टाल सखा। यह आपको या आपसे संबंधित किसी भी बात को टालने में माहिर होते हैं। ये सिर्फ आपको टहलाने में विश्वास रखते हैं। ये टहला टहला कर आपको थका डालते हैं, किंतु इनकी कला ये होती है कि आप अब मिलेगी की आशा में गोल गोल इनके चक्कर लगाते रहते हैं, और अंत में चकराकर बिना कुछ प्राप्त किए ही आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। किंतु एक अच्छी बात होती है टाल सखाओं में कि आपके जीते जी जो संभावनाएं संसार को आप में दिखाई नहीं देती थीं, आपके मरने के बाद टाल सखा उन्हीं सद्गुणों को संसार के सामने प्रकट करके आपको एक अच्छे सर्वगुण संपन्न कार्यकर्ता के रूप में स्थापित कर देता है। फिर एक और कैटेगरी होती है खाल सखा। ये आपकी खाल से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल कर्ण के कवच कुंडल के जैसे। संसार को ये आपका प्रतिरूप ही दिखाई देते हैं। ये आपसे ही आपकी खाल खिंचवाने की कला में निपुण होते हैं और आपकी खाल उतरवा कर ही दम लेते हैं। यदि आप दुनिया के सबसे बड़े कंजूस हैं, तब भी ये अपनी बातों से आपको दानवीर कर्ण के जैसा महसूस करवाएंगे, ताकि आप भावावेश में अपने ही हाथों अपनी खाल खींचकर किसी और को दान कर दें और अंत में मारे जाएं। मित्रों की और भी कई उप प्रजातियां होती हैं, जैसे परम मित्र, चरम मित्र, नरम मित्र, गरम मित्र, शरम मित्र, भरम मित्र, मरम मित्र, धर्म मित्र इत्यादि। चूंकि हम मित्रों को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए इनके आकार पर नहीं, इनके प्रकार पर हमें दृष्टि डालनी चाहिए। स्मरण रखिए, मित्रता एक विचार है, इसे व्यक्ति मानने की भूल ना करें। इसलिए व्यक्तियों से मिले कटु अनुभवों को लेकर मित्रता रूपी विचार के प्रति कड़वाहट से मत भरिए, क्योंकि मंत्र और मित्रता